बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लाइफ इन यूके विद उम्मे हरीम। कनाडा की दो स्टेट्स न्यू ब्रंसविक और दूसरा है फाउंडलैंड लैब्राडोर। न्यू फाउंडलैंड लैब्राडोर ये दो सूबे हैं कनाडा के जो कि पाकिस्तानियों को बहुत ही सुनहरी मौका दे रहे हैं अपने कंट्री में बुलाने का। इसमें एजुकेटेड नॉन एजुकेटेड सारे ही लोग अप्लाई कर सकते हैं। आइल्स की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपके पास सुनहरी मौका है कनाडा शिफ्ट होने का। अगर आप जाना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को गौर से सुनिएगा और देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को आप फॉलो करके इसके जो मैं आपको वेबसाइट्स बताऊंगी, जो मैं आपको लिंक्स बताऊंगी, उनको फॉलो करके आप जो है इन स्टेट्स के लिए रजिस्ट्रेशन अपनी दे सकते हैं घर बैठे। ना किसी सोलिसिटर की ज़रूरत है आपको और ना ही किसी कंसल्टेंट की, ना ही आपको कंसल्टेंट के पास जाके पैसे भरने की ज़रूरत है और ना ही आपको कोई लंबी चौड़ी बैंक स्टेटमेंट्स की ज़रूरत है। बहुत ही थोड़े से पैसों में, बल्कि पैसे मेरा नहीं ख्याल के इतने लगेंगे। कनाडा की इमिग्रेशन आपकी हेल्प करेगी इसमें। आप घर बैठे रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत सारे एम्प्लॉयर्स के पास आपके सीवी जाएगा जो आप सबमिट करेंगे इस रजिस्ट्रेशन के साथ। तो अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए ताकि हम वीडियो के टॉपिक को शुरू कर सकें। तो जैसा कि बात हो रही थी कनाडा शिफ्ट होने के सुनहरी मौके की, कि कनाडा की दो स्टेट्स जो है न्यू ब्रंसविक और न्यू फाउंडलैंड लैब्राडोर, ये दो सूबे हैं कनाडा के जो कि इनके पास बहुत सारी जॉब्स आई हैं। ये ओवरसीज को बुला रहे हैं। पहले साउथ अफ्रीका को बुलाया था और अब पाकिस्तानियों के लिए इन्होंने ये सुनहरी मौका खोल दिया है। पाकिस्तानी घर बैठे रजिस्टर कर सकते हैं। किस तरह से रजिस्ट्रेशन करनी है, किस तरह से अप्लाई करना है, ये मैं आपको बताऊंगी वीडियो में। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा इस वीडियो में। 24 जनवरी लास्ट डेट है एप्लीकेशन सबमिट करने की, यानी कि आपकी रजिस्ट्रेशन की। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन को ही मैं कह रही हूँ। 24 जनवरी से पहले पहले आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर दें। आपके पास अभी सिर्फ एक हफ्ता बाकी बचा है। इसमें एज सुन एज पॉसिबल अगर आप करना चाहते हैं, आपके पास सुनहरी मौका है कनाडा शिफ्ट होने का। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी कि किस तरह से आपने कौन से लिंक को फाइंड करना है गूगल पे जाके, किस तरह से आपने जॉब फाइंड करनी है। तो ये आप मेरी स्क्रीन पे देखिए। तो यहाँ पे आपने लिखना है न्यू फाउंडलैंड लिबरेटर कनाडा फेयर 2024। तो जब ये आप लिखेंगे तो इसमें आपको लिंक्स डिफरेंट, जैसे कि आप गूगल में कुछ भी सर्च करते हैं तो उसमें आपको लिंक शो हो जाएगा। तो इसमें आपने सबसे पहले वाला लिंक जो है वो कनाडा की वेबसाइट का, कनाडा की गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उसको आपने क्लिक करना है। आपने बाकी ये देखें, ये फर्स्ट वाला है कनाडा, इसको आपने क्लिक करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। न्यू फाउंडलैंड लैब्राडोर कनाडा। तो इसमें रजिस्टर नौ किया होगा। ये वर्चुअल इमिग्रेशन फेयर है। वर्चुअल इमिग्रेशन फेयर का मतलब है कि ये ऑनलाइन आपकी रजिस्ट्रेशन हो रही है। वर्चुअल इमिग्रेशन मीन वर्चुअल ऑनलाइन इमिग्रेशन हो रही है। ये 2024 आपने लिखा, ये देख लिया है। तो इस पे जो है ये इसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन सबमिट, यानी आपकी रजिस्ट्रेशन की सबमिशन की, आपके रजिस्टर होने की लास्ट डेट 24 जनवरी 2024 है। तो ये ऑनलाइन आप घर बैठे कर सकते हैं। किसी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है, कोई कंसल्टेंट को पैसे देने की जरूरत नहीं है, सोलिसिटर की जरूरत नहीं है आपको। आप घर बैठे इस लिंक को ओपन करें अपने लैपटॉप पे, अपने उस पे मोबाइल पे ओपन करें और आप ये कर सकते हैं घर बैठे खुद भी। तो ये आगे जो मैं ये पेज दिखा रही हूँ, इसमें उन्होंने पूछा हुआ है कि आपका ये किस तरह से वर्क करता है। सबसे पहले तो आपने इसको रजिस्टर करना है। तो हम जब रजिस्टर करेंगे तो रजिस्ट्रेशन में ये इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने। तो इसमें आपने अपनी सारी पर्सनल डिटेल देनी है। पर्सनल डिटेल में आपका फुल नेम आ जाएगा, आपका ईमेल एड्रेस आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा कि आपकी सिटीजनशिप क्या है, फिर आप किस कंट्री से रजिस्टर कर रहे हैं। तो आप पाकिस्तान से कर रहे हैं तो पाकिस्तान का नाम लिख लें। ये सेकंड पे आ रहा है कि आपकी एजुकेशन क्या है। अब ये देखें, इसमें नो सेकेंडरी भी लिखा हुआ है। आगे भी एजुकेशन है, सेकेंडरी, फिर ग्रेजुएशन, फिर मास्टर्स, फिर पीएचडी। तो आपकी अगर नो सेकेंडरी है तो आप नो सेकेंडरी जो है वो भी कर सकते हैं एजुकेशन के। इसमें इतनी उन्होंने की हुई है। आपकी लैंग्वेज कौन सी है, क्या आपकी फ्लुएंट इंग्लिश लैंग्वेज है, अगर नहीं है तो इट्स ओके, वो किसी और जॉब में आपको वो एडजस्ट कर लेंगे। अगर आपकी फ्रेंच है, ये इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपने कुछ किया है, इस तरह का कोई सर्टिफिकेट नहीं किया तो इट्स ओके, कोई जरूरत नहीं है बताने की, नो कर दें इसको।
और ये देखें जी इंग्लिश का प्रोफिशिएंसी का वो पूछ रहे हैं, तो आपने इसको नो कर देना है अगर आपने नहीं किया तो। अगर आपने किया है तो येस कर दीजिए। आप फ्रेंच के बारे में फिर वो पूछ रहे हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज का कुछ पता है आपको? अगर नहीं पता तो इट्स ऑल राइट, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपने ऐसा इवेंट पहले भी कभी कोई अटेंड किया है? अगर आपने किया है तो ठीक है, अगर नहीं किया तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप नो कर दें। अगर आपने किया है, किस कंट्री में किया है, तो ये उसमें वो पूछ रहे हैं कि आप इसमें से कंट्री बताएँ। अगर आपने पाकिस्तान में किया है या किसी और कंट्री में किया है, तो आप उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि पाकिस्तान का नाम है या नहीं, तो मुझे पाकिस्तान का नाम में थोड़ा डाउट था कि मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, तो पाकिस्तान का नाम है भी या नहीं, लेकिन पाकिस्तान का नाम था, तो मैंने ये लिख दिया है। फिर उसने पूछा है कि मोस्टली क्वेश्चंस अगर पीपल आप पूछना चाहते हैं कोई क्वेश्चन, तो ये देखें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के आपके पास ऑप्शन है। तो आपने अपना रिस्पॉन्स इंटर करना है यहाँ पे कि इस वो क्वेश्चन का रिस्पॉन्स भी वो देंगे आपको, ठीक है? यहाँ पे अब आगे है कि चूज़ फाइल। आप चूज़ फाइल में आपने अपना सीवी अटैच करना है, ये चूज़ फाइल की जगह पे सीवी अटैच करना है। तो इस तरह से आपका सीवी अटैच करने के बाद रजिस्टर का एक बटन आएगा, तो उस पे आपने क्लिक करना है और आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। इस तरह से आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और आप जो है फिर वेट कीजिए अपने आपको एक कंफर्मेशन या एक्नॉलेजमेंट ईमेल आएगी जो आपने ईमेल सबमिट करवाई है अपने उसमें, तो उससे आपका पता चल जाएगा कि आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं। लेकिन उस ईमेल का मतलब ये नहीं है कि आपको कनाडा वालों ने बुला लिया है या फिर आपको कनाडा वालों ने जॉब के लिए सिलेक्ट कर लिया है। ये सिर्फ आपकी सीवी अभी सबमिट हुई है जो कि कनाडा के थाउजेंड्स एम्प्लॉयर्स के पास जाएगी और उन एम्प्लॉयर्स फिर वो जो है वो सीवी चेक करेंगे। ये आपका एक लिंक कनाडा के साथ जुड़ गया है जो आपको हो सकता है 1 हफ्ते में बुला लें, 1 महीने में बुला लें, 6 महीने में, 5 महीने में, साल में। ये आपका एक रिकॉर्ड उनके पास चला गया है कि जब भी उनको किसी भी एम्प्लॉयर को आपके लेवल की अगर आप ड्राइवर हैं, आप हैं या किसी भी आप प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, तो आप ये अपने सीवी में जो नॉमिनेट किया है अपना प्रोफेशन, तो उस प्रोफेशन के एम्प्लॉयर को जब आपकी सीवी उसके पास जाएगी तो वो आपको कॉन्टैक्ट करेगा। ये कॉन्टैक्ट आपका 1 महीने में भी हो सकता है, 1 हफ्ते में भी हो सकता है और 1 साल में भी हो सकता है। तो आप वेट कीजिए बस और फिर देखिए इसके नताइज। आपने अपना सीवी ऐसा अट्रैक्टिव बनाना है, उसकी आपको जो है वो आप देख सकते हैं जाके इन्हीं की वेबसाइट पे आपको दिया हुआ होगा कि सीवी का पैटर्न क्या होगा। जब आप जहाँ पे चूज़ फाइल करेंगे ना, वहाँ पे साथ थोड़ा-सा डिटेल में मैं आपको यहाँ पे पिक्चर भी उसकी जो है वो लगा देती हूँ। ये देख सकते हैं आप कि इसमें जो है उस चूज़ फाइल के साथ आपको सीवी का टेम्पलेट बताया गया है कि आपने सीवी किस टेम्पलेट का लगाना है। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि सीवी आपने इस टेम्पलेट का लगाना है, इस तरह से आपने अपनी डिटेल्स लिखनी है, अपनी स्किल्स लिखनी है और ऐसा सीवी वो जो है एक्सेप्टेबल होगा। सीवीज़ के और भी बहुत सारे जो है वो पैटर्न्स होते हैं, आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ़ इस तरह के सीवी का पैटर्न ही चाहिए। तो ये सीवी आप सबमिट करवाएँ और इंशाल्लाह आपका ये काम हो जाएगा। घर बैठे आप बगैर किसी सॉलिसिटर, बगैर किसी लॉयर, बगैर किसी कंसल्टेंट के आप जा सकते हैं, कनाडा मूव हो सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। ये फैमिली वीज़ा भी है, इसमें आप अपने डिपेंडेंट्स को भी साथ लेके जा सकते हैं। तो ये है वो इवेंट जिसकी यूट्यूब पे धूम मची हुई है कि कनाडा की रजिस्ट्रेशन हो रही है, कनाडा की रजिस्ट्रेशन हो रही है, कौन सी रजिस्ट्रेशन हो रही है? ये रजिस्ट्रेशन मैंने जो इस वीडियो में आपको दिखाई है वो रजिस्ट्रेशन हो रही है। तो मेरी बेटी उठ गई है, सॉरी अब मैं मज़ीद वीडियो नहीं बना सकूँगी। तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो मेरी का वेट कीजिएगा जो कि आपको बताऊँगी मैं उसमें कि सीवी आपने कैसे बनाना है और सेकंडली आपने इंटरव्यू कैसे देना है और इंटरव्यू के क्वेश्चंस कौन-कौन से आ सकते हैं, किस तरह का इंटरव्यू हो सकता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी क्वेरी ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।